नमस्कार, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय, प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता, हील केयर सुपर स्पेशलिटी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां पर हम बात करते हैं सेहत और लाइफस्टाइल से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आज भी हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो लाखों महिलाओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि पीसीओडी और नींद का संबंध। पीसीओडी और स्लीप साइकिल में क्या रिलेशनशिप है, क्या स्लीप डिस्टर्बेंस से पीसीओडी होता है या पीसीओडी होने के कारण स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और स्लीप यानी कि नींद, आपका जो नींद का जो साइकिल है वह, और पीसीओडी का क्या रिलेशन है और कैसे अगर कोई रिलेशन है तो उसको मेंटेन किया जा सके प्रॉपर्ली। तो सबसे पहले बात करें पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यह एक हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशन है जिसमें आपकी ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इसके कारण आपका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, आपका वेट बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स देखे जा सकते हैं और कभी कभी जो है यह इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इसके कारण लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ सकते हैं और हार्ट डिजीज़, शुगर प्रॉब्लम्स ये सब भी हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो प्रिसाइज टॉपिक है जो वो है नींद और पीसीओडी में क्या रिलेशन है, पीसीओडी के अंदर नींद का क्या इम्पैक्ट होता है। तो क्या आप जानते हैं कि नींद का हमारे हार्मोनल जो बैलेंस है उसके ऊपर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर स्लीप का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि नींद की कमी से शरीर में हार्मोन जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम एफएसएच का कहते हैं, उसके अंदर इम्बैलेंस, डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाते हैं यह हार्मोन, जिससे कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह इरेगुलर हो जाती है। क्योंकि यह एलएच, एफएसएच ये इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं। तो अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका पीरियड साइकिल, आपकी माहवारी जो है वह भी इरेगुलर हो जाती है। इसके अलावा नींद की कमी से और एक हार्मोन होता है ग्रेलिन हार्मोन, यानी कि जो कि एक हंगर हार्मोन होता है, यानी कि जिससे भूख लगती है। तो ये जो हार्मोन है इसका स्तर बढ़ जाता है, और एक और हार्मोन होता है लेप्टिन जिसे हम कहते हैं, जो कि एक फुलनेस हार्मोन, इसको सिंपल भाषा में कहें, उसका स्तर घट जाता है, जिससे कि भूख आपको ज़्यादा लगती है। और जब भूख ज़्यादा लगेगी आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे, अनहेल्दी खाएंगे और अल्टीमेटली आपका जो वज़न है वह बढ़ जाएगा। यानी कि ग्रेलिन और लेप्टिन इनमें जो बैलेंस बना रहता है वह भी आपका बिगड़ जाता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, नींद की कमी से आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन जो प्रतिरोध है वह भी बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी शुगर है, शर्करा जो लेवल है उसका स्तर आपका बढ़ जाता है, और पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं वह और भी गंभीर हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि कॉम्प्लिकेशंस में शुगर डिसबैलेंस हो जाएगी, आपको डायबिटीज़ वाली परेशानियां भी आ सकती हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, नींद की जो क्वालिटी है उसमें आपको सुधार लाना पड़ेगा, यानी कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपका स्लीप साइकिल, आपका बायोलॉजिकल साइकिल जो है उसको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप के लिए आपको क्या क्या सुधार लाने चाहिए, क्या क्या आपको जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि पीसीओडी का जो स्तर है, पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं वो आपके वर्सन ना हो जाए, खराब ना हो जाए। तो नियमित सोने और जागने का समय आपको सेट करना चाहिए, जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। इससे शरीर की जो आंतरिक घड़ी यानी कि सर्केडियन रिदम जिसको हम कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वह संतुलित रहती है, सर्केडियन रिदम। तो सोने से पहले जो है आपको एक पीसफुल रूटीन अपनाना चाहिए, जैसे कि आप हल्का व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या मेडिटेट कर सकते हैं, या कोई एक सिंपल सी आप बुक पढ़ सकते हैं। ऐसी कुछ गतिविधियां करने से आपको एक पीसफुल स्लीप आएगी, शांत तरीके से आप सो सकते हैं।
स्क्रीन टाइम आजकल जो बहुत ही कॉमन है, मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, इसको कम से कम सोने से 1 घंटा पहले तो आपको ज़रूर आपका मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से जो रोशनी निकलती है, नीली रोशनी जो निकलती है, वह एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन हार्मोन, उसका जो प्रोडक्शन है उसको प्रभावित करती है, जिसके की कारण आपकी स्लीप जो है वह डिस्टर्ब हो जाती है। आरामदायक सोने का जो है एटमॉस्फेयर, आपको एम्बियंस इस तरह से बनाना चाहिए, अपने कमरे को अंधेरे में रखना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए, एसी का टेम्परेचर, फैन का स्पीड आपको कंट्रोल रखनी चाहिए, आपको प्रॉपर मैट्रेस, पिलोज, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कैफीन और लिकर, शराब से भी आपको परहेज करना चाहिए। सोने से पहले कैफीन और शराब का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नींद की क्वालिटी को है बहुत अफेक्ट करती है, उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। तो मेंटल हेल्थ, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है, उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके लिए आपको जो है स्लीप, अपने जो सोने का तरीका है उसको चेंज करना चाहिए, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनानी चाहिए, क्योंकि नींद और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। अगर तनाव और चिंता रहेगी तो उससे आपकी स्लीप ज़रूर डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद में आपका खलल पड़ सकता है। आपकी खराब नींद से आपका मानसिक स्थिति जो है, यानी कि आपका जो मेंटल पीस है, टेंशन्स है, एंजाइटी है, वह बढ़ सकती है, और इसलिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद ले सकें। तो आशा करती हूँ पीसीओडी और स्लीप साइकिल के अंदर आपके जो काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे वह दूर हुए होंगे, क्योंकि पीसीओडी के अंदर स्लीप साइकिल का प्रॉपर होना, एक आपका सर्केडियन रिदम का नॉर्मलाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको जो नींद की गुणवत्ता है उसको सुधारने के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको पर्याप्त और क्वालिटी जो है नींद की प्रॉपर होनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ।